श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह। जैसे सूचना मिली राम जी के आने की, उपहार लेकर के दौड़ करके आए, भगवान के चरणों में उपहार रख करके दंडवत किया है। राम जी ने निषाद जी को तुरंत उठाकर गले लगाया और मित्र बना लिया। क्या बना लिया? मित्र बना। देखिए, बड़ा वही होता है जिसके पास छोटा भी पहुंचकर बड़ा बन जाए, वो बड़ा होता है। किसी को छोटा बनाकर आप बड़ा नहीं बन सकते, छोटे को बड़ा बनाकर आप बड़ा बन सकते हैं। ये राम जी का स्वभाव है। मेरे भगवान ने निषाद को अपना मित्र बनाया, गुह को बगल में बिठाया। निषाद राज कहे, प्रभु आपको 14 वर्ष यदि बन के अयोध्या के बाहर ही रहना है तो बाहर तो आप आ ही गए हैं, प्रभु आप चलकर श्रृंगवेरपुर में रहिए 14 वर्ष। राम जी बोले, नहीं, मैंने उदासीन व्रत का संकल्प लिया है। इसके अनुसार न मैं किसी 14 वर्ष में किसी गांव में जा सकता हूं, न किसी नगर में, न कोई धातु में छू सकता हूं। ऐसा सुनकर निषाद जी ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और रात्रि में प्रभु मेरी मां के साथ कंदमूल पाकर उसी कुशा की चटाई पर सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी देर भगवान के चरण की सेवा किए। सोना तो है नहीं, पहरा देने के लिए लक्ष्मण जी थोड़ी दूर जाकर के कि कोई जीव जंतु ना आ जाए, पहरा देने के लिए बिरासन लगा के लक्ष्मण जी बैठकर पहरा देने लगे। निषाद जी अपने सेवकों को बुलाकर कहें, इधर आओ। पता चला है कि कल रात में राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ करके यहां चले आए हैं। कहीं हम लोग सो गए और हम लोगों को भी छोड़कर राम जी यहां से मध्य रात्रि में चले जाएंगे तो सवेरे क्या होगा? सिपाहियों से कहा कि चारों तरफ राम जी जहां सोए हैं उसके चारों तरफ खड़े हो जाओ पहरे में। रात्रि में राम जी को जाने नहीं देना है। सबको पहरे में लगाया और उसके बाद जब राम जी को निषाद जी ने कुशा की चटाई पर सोते हुए देखा ना, बिलख बिलख के रोने लगे। है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता। निषाद जी सोचने लगे कि जो राम जी दूध के फेन से भी अधिक श्वेत बिस्तर पर, मखमल के मुलायम बिस्तर पर सोते थे, वो राम जी आज कुशा की चटाई पर धरती पर सोए हैं। चक्रवर्ती जी जिनके ससुर हैं, राम जिनके पति हैं, ऐसी जानकी आज धरती पर सोई हैं। कैकेयी जी ने बहुत गलत कर दिया। कैकेयी नंदिनी मंदमति कठिन कुटिल पनकीन, जहि रघुनंदन जान के सुख अवसर दीन। जिस राम जी के जीवन में सुख आने वाला था, इस कैकेयी ने उस राम के जीवन में दुख का बीज रोप दिया। लगे निषाद राजगुह मां कैकेयी को भला बुरा कहने। लक्ष्मण जी वहीं बगल में बैठे थे। लक्ष्मण जी बोले, ये बाहर का आदमी मेरी मां को भला बुरा कह रहा है। लक्ष्मण जी ने तुरंत बुलाया, इधर आओ निषाद राजगुह को, इधर आइए, बैठिए मेरे पास। क्यों रो रहे हैं? निषाद जी बोले, राम जी को दुख है। लक्ष्मण जी बोले, जिसको दुख होता है उसको नींद आती है रात में? कपिल जी बोले, नहीं आती। लक्ष्मण जी बोले, भैया को देखिए चकाचक सो रहे हैं, इनको दुख होता तो इनको नींद आती है, तो सो रहे हैं। और आपने कहा कि मां कैकेयी ने दुख दे दिया। ये आपका भ्रम है निषाद जी। जीवन में न कोई किसी को दुख देता है, न जीवन में कोई किसी को सुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं। ये जो हमारा मोह है ना, अब जैसे मैं आपको पूछूं,
ये डिबिया मेरे पास पिछले 12 साल 16 से कितना हो गया हो 9 साल से डिबिया है। यदि डिबिया गुम जाएगी, इसमें लौंग है, लौंग। हाँ, हाँ। दिखा दिए भाई, न जाने कहाँ रखे होंगे महाराज, टेंशन में कहा दिमाग रहे, खोल के दिखा दिए लौंग है। वो भी लौंग हम अभी खाते होते नहीं, रखें कभी दरकार पड़ गया तो लौंग है, देख लीजिए लौंग है। पेपर वेट का भी काम करता है पिछले 9 साल से है। ये किसकी डिबिया है? चांदी का तो हमको दिखाई दे रहा है, आपका है कि मेरा है? मेरी डिबिया है। यदि ये डिबिया खो जाएगी तो आपको कोई कष्ट होगा? बोलिए। लेकिन हमको नींद नहीं आएगी रात को। जानते हैं क्यों? इस डिबिया से मेरा मोह है। इससे क्या है? मेरा मोह है। मोह है, ये खो गई दुखी हो जाएंगे, 2 घंटे बाद मिल गई सुखी हो जाएंगे। अब कहें कि इस डिबिया ने हमको दुखी कर दिया, नहीं, इस डिबिया के प्रति जो मोह है, उस मोह ने हमको दुखी सुखी किया। समझ रहे मेरी बात को? ये इस मोह की रात्रि में सोकर हम और आप सपना देख रहे हैं, और यही सपना हमको सुखी करेगा, यही सपना हमको दुखी करेगा। सपना क्या देख रहे हैं? एक ठे आश्रम शर्मा जी बन जाए जामनगर में, आनंद हो ही जाएगा। सपना देख लिए आश्रम बनाने का, देख लिए। अब यदि आश्रम बन गया तो हम सुखी हो जाएंगे, आश्रम नहीं बना तो दुखी हो जाएंगे। अब दलाल ने हमको थोड़ी दुखी किया कि जमीन नहीं दिलवा रहा है। सपना देखा हमने अपने आप को सुखी किया, हमने अपने आप को दुखी किया। कई लोग कहते हैं मेरे बच्चे ने हमको दुखी कर दिया है। बच्चे ने दुखी नहीं किया है, बच्चे में आपने जो मोह लगाया हुआ है, उस मोह ने आपको दुखी किया है। अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, बच्चों को पढ़ाते रहिए, जिसको जो करना है वो करेगा। बहुत आशा लगा के रखिएगा, दुखी हो जाइएगा। मैं ट्रेन की बात, कोई बुरा नहीं मानिएगा प्लीज, आई एम सॉरी। एक ट्रेन है गोरखपुर से कलकत्ता जाती है, पूर्वांचल एक्सप्रेस। उसमें एक बार मैं जा रहा था, अकेले था मैं, तो मेरे सामने एक बाबूजी बैठे थे, बुजुर्ग थे। तो वो पूछे आप क्या करते हैं? तो मैं बोला मैं राम जी की कथा गाता हूँ। बहुत प्रसन्न हुए, बोले महाराज आपसे मिल लिया, ठाकुर जी कृपा। मैंने पूछा बाबूजी आप क्या करते हैं? तो बोला कि मैं महाराज जी मैं प्रिंसिपल से रिटायर्ड हूँ, अब रिटायर्ड हो गया हूँ, घर में रहता हूँ। हमने पूछा बच्चे क्या करते हैं? तो मैंने जैसे पूछा ना बच्चे क्या करते हैं, उनकी आंख से झर से आंसू निकला। हमने पूछा बाबूजी मैं कुछ गलत पूछ दिया क्या? बोले नहीं महाराज आपसे बताऊंगा, किसी से बताता नहीं हूं, आपसे बताऊंगा। बोले मेरे 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 नालायक हैं और 1 लायक है। अब मैं तो स्तब्ध, कोई पिता अपने बच्चों के बारे में ऐसे बोल रहा है। मैं चुप, मैं कुछ नहीं पूछा। बोले महाराज आपको भी सुनकर अटपटा लगा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं क्यों कह रहा हूं। मेरा पहला नालायक बेटा अमेरिका में रहता है, वैज्ञानिक है। दूसरा नालायक बेटा लंदन में रहता है, डॉक्टर है। तीसरा भी नालायक बेटा, वो भी लंदन में रहता है, वो भी बहुत बड़े पोस्ट पर है। और चौथा जो मेरा लायक बेटा है, वो केवल 12 तक पढ़ा है, व्यापार करता है गोरखपुर में। अब बुढ़ापे में हम लोग की सेवा करता है। जिन 3 को लायक बनाने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया महाराज, बुढ़ापे में उन तीनों ने हमको नालायक बना दिया। 4 साल हो गया कोई आया नहीं घर पर देखने के लिए, और जिसको मैं जीवन भर पीटता रहा कि ये नालायक है, कुछ नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, इस बुढ़ापे में वही हमारी सेवा करता है महाराज। उनकी बात मुझे भूलती नहीं है कभी। अपना कर्तव्य करते रहिए। यदि बेटा लायक हुआ, ये भगवान की कृपा है। नहीं लायक हुआ, आनंद में बने रहिए। आपने अपना कर्तव्य का पालन किया, उसका भाग्य वो जाने क्या होगा। बहुत मोह लगाइएगा, दुखी हो जाइएगा।
लक्ष्मण जी बोले निषाद जी, इस मोह की रात्रि में सब सोए हुए हैं और सो के सपना देख रहे हैं जिससे दुखी हो गए हैं। निषाद जी बोले सब सोए हैं क्या? बोले नहीं, कुछ लोग जगे हैं। कौन जगा है? एही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। बोले निषाद जी, इस मोह की रात्रि में जो जोगी है वो जगा हुआ है। कौन जगा है? जोगी। अब ये जोगी ना समझ लीजिएगा जो कपड़ा रंगा के घूम रहा है वही जोगी है सरकार। जो कपड़ा रंगा के घूम रहा है केवल वही जोगी है, ये भ्रम है। जोगी कौन? जो व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, खेती करते हुए अपने मन को भगवान के चरण में लगा के रखा हुआ है, वो जोगी है। जो परमार्थ में लगा हुआ है वो जोगी है। वो जो जगत के बिना मतलब के प्रपंच से अपने को बचा के रखा हुआ है वो जोगी है। और जो जोगी है वो इस जगत की रात्रि में जगा हुआ है, वही जगा है। प्रपंच से दूर रहिए, व्यवहार करिए, परिवार का पोषण करिए और जितना हो सके सत्कर्म करिए। शरीर से भले दिल्ली में रहिए, मन से द्वारिकाधीश के चरण में लगे रहिए, यही जगना हुआ है? जो किस्मत जगत की, ये मेरा बहुत प्रिय भजन है, मेरा बहुत प्रिय भजन है सरकार। जो किस्मत जगत की बनावे संवारे, आइए ना, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। क्या? हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। गाइए, आप लोग भी गाइए। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। नदी में हाथी के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई। नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। तो
ब्रजराज आ करके गज को उबारे, ब्रजराज आ करके गज को उबारे। कब गई आह जब रुक मिड़ी के दुआरे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तो ब्रजराज आ करके गज को उबारे, गई आह जब रुक मिणी के दुआरे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। प्रहलाद को जानते हैं आप लोग? प्रहलाद को है प्रहलाद की जानते सब कहानी, है प्रहलाद की जानते सब कहानी। उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी, उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी। क्या हुआ? जली होलिका जब मुरारी पधारे, जली होलिका जब मुरारी पधारे। और प्रहलाद कहते थे अग्नि किनारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जली होलिका जब मुरारी पधारे, प्रहलाद कहते थे अग्नि किनारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। इसी स्थान की कथा है। सुदामा थे निर्धन प्रभु के पुजारी, सुदामा थे निर्धन। जब द्वारिका आए सुदामा जी पुजारी, दशा देख कर रो दिए थे मुरारी, दशा देख कर रो दिए थे मुरारी। सब कुछ मिला उनको प्रभु के दुआरे, सब कुछ मिला उनको प्रभु के दुआरे। यही मंत्र जप करके वो जीवन गुजारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। सब कुछ मिला उनको प्रभु के द्वारे, यही मंत्र जप करके वो जीवन गुजारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे।
भटकता था राही, कहाँ आज तक तू भटकता था राही। विनय तुम भी बन जाओ प्रभु का पुजारी, विनय तुम भी बन जाओ प्रभु का सिपाही। उबारेंगे राजन को जो सबको उबारे, उबारेंगे राजन को जो सबको उबारे। यही मंत्र जपना है रह कर सहारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, जो किस्मत जगत की बनावे सवारे। तो क्यों न चले हम उन्हीं को पुकारे, तो क्यों न चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी आप जिनके लिए रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म है। और एक बात कहें, मन से, वचन से और कर्म से राम जी के चरणों में प्रीति हो जाना, यही जीवन का असली परमार्थ है। यही जीवन का सबसे बड़ा परमार्थ है। राम जी के स्वरूप को लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह को बताया।